नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जी चिल्स। रूस ने भारत को ऑफर दिया अपना सबसे शक्तिशाली बॉम्बर TU-160 चीन और पाकिस्तान में घुसकर मारेगा। लेकिन एक चीज की जो कमी है वो है लॉन्ग रेंज बम वर्षक विमान यानी बॉम्बर। और ऐसे में रूस का TU-160 व्हाइट स्वान बॉम्बर, जो खुद एक फ्लाइंग मिसाइल लॉन्चर है, भारत के लिए संजीवनी बूटी बन सकता है। रूस और चीन के रिश्ते हमेशा गहराते दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर रूस को पता है कि चीन उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। ऐसे में रूस के लिए भारत एक बेजोड़ साथी है। रूस जानता है कि TU-160 जैसे एडवांस हथियारों को भारत को देकर वह न केवल चीन पर दबाव बना सकता है, बल्कि दक्षिणी एशिया में अपनी मजबूत पकड़ भी बना सकता है। चीन के पास H-6K बॉम्बर्स है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी TU-160 के सामने पुरानी मारुति 800 जैसी है। TU-160 का रेंज, पेलोड और स्पीड इसे चीन की किसी भी रणनीतिक ताकत से मीलों आगे रखता है। अगर भारत के पास TU-160 आ गया तो हम दुश्मन के इलाकों में बिना सीमा के करीब गए सटीक हमले कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हमें ग्वादर पोर्ट या सीपेक प्रोजेक्ट पर हमला करना हो तो TU-160 हमारी पहली पसंद होगी। यह भोकाल 45,000 किलो तक के हथियार ले जाने में सक्षम है। मतलब अगर यह दिल्ली से उड़ान भरता है तो पाकिस्तान, चीन या मध्य एशिया में कहीं भी तबाही मचा सकता है। TU-160 को परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब अगर जरूरत पड़े तो यह विमान दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों को मिनटों में मिटा सकता है। इसलिए रूस इसे फ्लाइंग डुम्बसडे कहता है। TU-160 को ब्लैक जैक भी कहते हैं। TU-160 को ब्लैक जैक भी कहते हैं। यह नाम नाटो ने दिया है और यह नाम इसकी मार्ग क्षमता को दर्शाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी सुपरसोनिक बॉम्बर है। इसमें लगे K-101 क्रूज मिसाइल 5,500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। इसकी रेंज 12,300 किलोमीटर है। मतलब बिना रिफ्यूलिंग के यह विमान सीधा अमेरिका तक जा सकता है। आज के समय में इंडो पैसिफिक दुनिया का सबसे बड़ा जंग का मैदान बन चुका है। चीन यहां अपने बॉम्बर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के दम पर हावी होना चाहता है। अगर भारत के पास TU-160 हो तो हम मलक्का स्ट्रेट और दक्षिणी चीन सागर में अपनी ताकत दिखा सकते हैं। रूस चीन के बढ़ते दबदबे से खुश नहीं है। उसने देखा है कि कैसे चीन उसकी टेक्नोलॉजी चुराकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे में रूस को भारत जैसा भरोसेमंद पार्टनर चाहिए जो उसकी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करे। TU-160 को भारत को ऑफर करना रूस की इसी सोच का नतीजा है। इसकी स्पीड 2,220 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी दुश्मनों को भनक भी नहीं लगेगी कि कहां से मार पड़ी। TU-160 पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। इसका मतलब है कि पायलट को बस टारगेट फिट करना है, बाकी काम विमान खुद करेगा। अब देखिए, रूस ने भारत को यह बॉम्बर देने की पेशकश की है, लेकिन खेल यहां खत्म नहीं होता। भारत इसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ मांग सकता है ताकि हम अपने मेक इन इंडिया के तहत खुद के बॉम्बर्स तैयार कर सके। TU-160 की कीमत करीब $220 मिलियन प्रति विमान है। अगर भारत इसे खरीदता है तो यह रक्षा बजट पर भारी पड़ सकता है, लेकिन इसके फायदे कीमत से कहीं ज्यादा है। रूस के पास सिर्फ 17 TU-160 है और ये खुद इन्हें एक खजाने की तरह मानते हैं। अगर भारत इसे हासिल करता है तो यह इतिहास में एक बड़ी डील होगी। मान लीजिए 2030 में भारत और चीन के बीच इंडो पैसिफिक में तनाव बढ़ जाता है। चीन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अंडमान के पास तैनात कर देता है। फिर भारत TU-160 की मदद से इन ठिकानों को बिना किसी संघर्ष के खत्म कर सकता है। और यह सब भारत के लड़ाकू बेड़े में TU-160 के आने की वजह से ही संभव होगा। इसलिए TU-160 भारत के लिए केवल एक बॉम्बर नहीं, बल्कि दुश्मनों के खिलाफ एक साइलेंट वेपन साबित होगा। अगर भारत इसे खरीदता है तो यह हमारी रणनीतिक शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस के साथ भारत को यह डील करनी चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।